नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड वॉइस और मैं हूं भरत सिंह। जी हाँ, इस समय हम सब डिवीज़न पार्टनर के गुलाबगढ़ चौक पे मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बोर्ड है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे क्यों ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जनाब, आप हमें बताइए ये अभियान आपने क्यों शुरू किया है? सबसे पहले भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ पर गुलाबगढ़ में एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई जो है पार्डर की हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई है, जिसमें हमें पूरे सब डिवीज़न लेवल पर पूरे पार्डर में एक लाइब्रेरी चाहिए, जिसमें हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, यूथ खास करके मैं बात करूं, हमें उस लाइब्रेरी में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, एंट्रेंसेस हमें फेस करने होते हैं, वो बुक्स हम नहीं ले पाते हैं, सभी वो बुक्स नहीं ले पाते हैं। तो लाइब्रेरी हमें होनी चाहिए जिस लाइब्रेरी में हर किस्म की हर प्रकार की बुक्स हों, उपलब्ध हों, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस फायदा उठा सके। तो उसके लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक सिग्नेचर कैंपेन पूरे पार्डर भर में चलाई जा रही है, जिसके बाद इसका कंक्लूजन ये रहेगा सर, इसको सिग्नेचर करवा के हम अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जनाब एसडीएम साहब के पास लेंगे। अगर मैं बात करूँ डीडीसी साहब के पास लेंगे। आप बात कर रहे हो लाइब्रेरी की, तो हमने सुना है कि अकोली में यहाँ पे पहले से लाइब्रेरी है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर लाइब्रेरी पहले से है और काफ़ी पहले से है, हमारे ध्यान में भी ये बात आई है, लेकिन उस लाइब्रेरी का आज तक कोई नामो निशान हमने नहीं सुना है। अगर लाइब्रेरी है तो फिर उसको फंक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर लाइब्रेरी यहाँ पर दिखी, हमें सुना हमने भी अकोली में लाइब्रेरी है, तो इतने बच्चों को इतने सालों तक घर पर रखा गया, लेकिन उस लाइब्रेरी का फायदा क्या है? उसको ताला लगा है, वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाता, तो क्यों? उसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हमें पॉलिटिकल हब कहा जाता है अठोली को, अगर अठोली में ही लाइब्रेरी है, डीडीसी साहब वहाँ के हैं, डीडीसी साहब वहाँ के हैं, पूरे पॉलिटिकल लीडर्स हमारे वहाँ से हैं, उसके बाद भी अगर उस लाइब्रेरी को फंक्शन नहीं किया जाता है, तो फिर सवाल चिन्ह जो है वो किसके लिए लगता है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ मुद्दे उठाते रहते हैं पार्टी में। जैसे कुछ देर पहले यहाँ पे अपने पिछले साल की बात है कि आपने यहाँ पे ITI का मुद्दा उठाया था, तो अब ये भी है वो ITI फंक्शन होगी या नहीं? जी सर, आपने ठीक कहा। 1 साल 2 साल पहले हमने यहाँ पर वो भी हाईलाइट किया हुआ था, ITI का फंक्शन यहाँ पर ITI दिया हुआ था, लेकिन उसके तुरंत बाद 1-2 महीने आई थिंक उसके बाद उसको यहाँ से सामान लिया जा रहा था वापस की। यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, ये ना तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, सिर्फ ऐसे जुबान से कहा था कि हाँ भाई यहाँ पर ITI है। तो उस रिगार्डिंग सर हमने ITI के लिए भी यहाँ पर फाइट की थी। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा वहाँ पर उस सामान को भी यहाँ पर रोका गया था और हमने यहाँ पर 3-4 घंटे सर इस रोड को पूरा ब्लॉक किया हुआ था, यहाँ उस सामान को रोका हुआ था। इस एडमिनिस्ट्रेशन अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में ये बात रखने के लिए कि हमारा सामान है यहाँ पर, अगर वो फंक्शन हुआ था ITI तो यहाँ पर फंक्शन होना भी चाहिए, सिर्फ ज़बानी काम नहीं चलने वाला है। अगर ऐसे मुद्दे हमारे स्टूडेंट्स के रिलेटेड कोई भी काम होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है 24 आवर्स उनके लिए कभी भी चुप नहीं बैठने वाला है, हमें कहीं तक भी जाना पड़े। अगर मैं सर इस सिग्नेचर कैंपेन की बात करूं, फिलहाल तो इसको हम अपने यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक अप्रोच करेंगे। अगर यहाँ पर भी हमारा काम सॉल्व नहीं होता है तो हम DC किश्तवाड़ तक भी जाने को तैयार हैं। देखो, ABP पे तो मुद्दे उठाती है, लेकिन आप जो है मुद्दे उठा रहे हैं, इसमें आपको यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स का कोई साथ मिल रहा है या कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका कोई सपोर्ट? सर अगर मैं बताऊं तो ये सारे काम जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देख रहा है, तो ये यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स का काम है। ये जेन्युइन काम उन्होंने देखने चाहिए कि अगर किसी भी सोसाइटी की अगर बात की जाती है, सबसे पहले उस सोसाइटी की हमें एजुकेशन देखनी होती है। सब एजुकेशन सेक्टर अगर ठीक होता है, पॉलिटिकल लीडर्स, अगर पार्डर के इतने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको सबसे पहले अपनी एजुकेशन स्थिति जो है यहाँ पर वो सुधारित होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया हुआ। हाँ, हमने जिनको अप्रोच किया है, हमारी सुनवाई सिर्फ हम वहाँ तक अप्रोच कर लेते हैं, लेकिन उधर से वहाँ से आगे उनका कोई काम नहीं होता है। फिर से हमने एक आवाज़ उठाई है यहाँ पर एक लाइब्रेरी के रिगार्डिंग की, सब डिवीजन लेवल पर पार्डर में हमें लाइब्रेरी चाहिए। ये आवाज़ भी हम उठाएंगे, हम टाइम पे टाइम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई भी चीज़ गलत अगर स्टूडेंट के साथ होगी तो हम उसके लिए सदैव आवाज़ उठाते रहेंगे कहीं तक भी। तो आप क्या चाहते हैं यहाँ पे किस टाइप की लाइब्रेरी होनी चाहिए, किस किस्म की वहाँ पे किताबें आपको मिलेंगी? सर यहाँ पर लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंसेस और फर्स्ट से लेकर जितनी भी बेसिक बुक्स हैं जो चाहिए होती हैं हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए, बहुत सारी चीज़ें जितनी भी लाइब्रेरी में होती हैं वो सभी हमें लाइब्रेरी में अवेलेबल होनी चाहिए और ये जल्द से जल्द फंक्शन हो। अगर यहाँ पर है तो उसको फंक्शन किया जाए, अगर नहीं है तो सब डिवीजन लेवल पर BDC चेयरमैन है, सब SDM साहब हैं, अपने लेवल पर इनके पास इतनी फंड्स आती हैं तो ये अपने सब डिवीजन लेवल पर एक लाइब्रेरी जो है वो फंक्शन करा ही सकते हैं। तो इनसे हमारी यही विनती रहेगी पूरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हवाले से कि हमें जो है जल्द से जल्द लाइब्रेरी जो है वो फंक्शन हो। आपने जो है
अभियान यहाँ पे चलाया है, ये इंस्ट्रक्शन लेके आप किसके पास जाने वाले हो? सर पहले तो हम यहाँ के अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, एसडीएम साहब यहीं पर बैठते हैं, तो इन्हीं के पास जाएंगे, इन्हीं को अप्रोच करेंगे। और हमें ये भी उम्मीद है कि इनके अंडर ये चीज़ें आती हैं। अगर ये हमारे यहाँ के सबसे अगर हम कहें तो हमारे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इन पर टिकती है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अभी हेड एडमिनिस्ट्रेशन यही है, तो ये हमारे इस काम को यहीं पर सॉल्व कर देंगे। पहले तो हम इन्हीं अप्रोच करेंगे और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको एज वेल एज पॉलिटिकल लीडर्स। आप ये मुहिम चला रहे हो तो आप क्या चाहते हैं, आपकी जो स्टूडेंट यूनियन है, जो ये पीपी यूनियन आपकी कितना सपोर्ट कर रही है और बाकी लोग आपकी कितनी सपोर्ट कर रहे हैं? देखो सर, हमारी हर गांव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यूनिट बनी हुई है। अपना ऐसा होता है अपने संगठन का, कहीं पर भी अगर कोई जैसे अगर आईटीआई के रिगार्डिंग अगर हमने स्ट्राइक की हुई थी तो हम ऐसा रहता है कि हमारे काम जब सॉल्व नहीं होते तो हम स्ट्राइक लेवल तक भी जाते हैं। तो हमारी जितनी भी यूनिट्स बनी हुई होती हैं हम उनको बुलाकर यहाँ पर, जैसे लाइब्रेरी की बात हो रही है, अगर हमारा ये काम नहीं होता है, हमें लाइब्रेरी किसी भी, हम अपना हक मांग रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हम अपना हक मांग रहे हैं, उनसे गुजारिश नहीं कर रहे हैं, हमें हमारा हक चाहिए। लाइब्रेरी अगर यहाँ पर सब डिवीजन है तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी होना ज़रूरी है। और हमारे पार्डर की पूरी यूनिट इकाइयाँ, हर गांव में इकाइयाँ बनी हुई हैं, तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है हमारा। तो आज भी हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, 2-4 गाँव के यहाँ पर हैं, तो ये अप्रोच किया हमने और इसके बाद हम इसको एसडीएम साहब तक लेकर जाएंगे। तो ये थे एबीवीपी के जनरल सेक्रेटरी, पार्डर यूनिट के एबीवीपी के जनरल सेक्रेटरी बादल जी, जिन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पे कि पार्डर में एक अच्छी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिससे यहाँ के बच्चों को आसानी हो। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन